दिल्ली की सड़कों पर अपराध का ग्राफ जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, अब सिर्फ आंकड़े तक सीमित नहीं रहा बल्कि इंसानियत को झकझोर देने वाली घटनाओं के रूप में सामने आ रहा है। राजधानी के डाबड़ी इलाके के विजन क्लिप से एक ऐसी दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब कानून का खौफ पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यह घटना शुक्रवार शाम की है जब विजन क्लिप में रहने वाले 32 वर्षीय लोकेश गुप्ता, जो कि पेशे से हलवाई और टेंट का काम करते हैं, कैटरिंग का काम करते हैं, अपनी मेहनत की कमाई लेने गए थे। 20 अप्रैल को अजय पाल के घर शादी का आयोजन हुआ था जिसकी पूरी जिम्मेदारी लोकेश ने संभाली थी। इस काम के लिए कुल 2.5 लाख रुपए तय हुए थे जिसमें से केवल 50,000 रुपये एडवांस दिए गए थे और 2 लाख रुपये का भुगतान अभी बाकी था। 24 अप्रैल को लोकेश को बकाया पैसे देने के बहाने अपने घर पर बुलाया गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिन पैसों के लिए वो जा रहे हैं वही उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन जाएंगे। जैसे ही लोकेश अजय पाल, जो कि 53 साल के हैं, उसके घर पहुंचे, पैसों को लेकर बहस शुरू हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि अजय पाल ने अपने साथियों और 2 नाबालिगों के साथ मिलकर लोकेश को, जो कि कैटरिंग का काम करते हैं, पकड़ लिया। उसके बाद जो हुआ वो किसी भी इंसान की रूह कपा देने के लिए काफ़ी है। आरोपियों ने लोकेश को ज़बरदस्ती छत पर ले जाकर इलेक्ट्रिक पावर ग्राइंडर से उसके हाथों को बेरहमी से काट दिया। सोचिए दृश्य कितना भयावह रहा होगा। एक मेहनतकश इंसान जो सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई मांग रहा था, उसे इस तरह यातनाएं दी गईं कि उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। गंभीर रूप से घायल लोकेश गुप्ता खून से लथपथ हालत में वहीं पड़े रहे। पुलिस को रात करीब 8:30 बजे सूचना मिली। इसके बाद टीम मौके पर पहुंची और तुरंत उन्हें अस्पताल पर ले जाया गया। पहले नज़दीकी प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत जब गंभीर हुई क्योंकि ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया था तो एम्स रेफर किया गया। डॉक्टरों ने हाथ पर गहरे घाव बताए हैं। मामला काफ़ी क्रूरता से की गई इस वारदात का है। मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अजय पाल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 नाबालिगों को भी हिरासत में लिया गया है। जो अन्य आरोपी हैं उनकी पहचान कर पकड़ने का प्रयास जारी है। द्वारका के डीसीपी कुशलपाल सिंह ने बताया कि ये मामला पैसों के विवाद को लेकर हुआ और सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर दिल्ली में क्या हो रहा है। हर रोज हत्या, हर रोज चाकूबाजी, लूट और ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिनकी कल्पना तक करना डराने वाला है। क्या कानून का खौफ सिर्फ आम आदमी तक दिल्ली में सीमित रह गया है? क्या दबंगों को और अपराधियों को इस बात का कोई डर नहीं कि उनके अपराध का अंजाम क्या होगा? लोकेश गुप्ता जैसे हजारों मेहनतकश लोग इस शहर में दिन रात मेहनत करते हैं ताकि अपने परिवार का पेट पाल सकें, लेकिन जब उनकी मेहनत की कमाई मांगने पर उन्हें इस तरह से बर्बरता द्वारा सजा दी जाती है, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, ये पूरे समाज पर एक बड़ा सवाल है। लोकेश के हाथ काटकर उन्हें जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना दिया गया है, लाचार कर दिया गया है। कसूर क्या था? उन्होंने सिर्फ अपने हक के पैसे मांगे थे। यह घटना ना सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ी करती है बल्कि ये भी दिखाती है कि दिल्ली में जंगल राज चल रहा है। अपराधियों के हौसले किस तरह तक बुलंद हो चुके हैं। अब ज़रूरत है कि सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, एक अच्छा तंत्र बनाया जाए, अपराधियों को एहसास हो सके कि कानून अभी जिंदा है। किसी के साथ इस तरह की हैवानियत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली में जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। तमाम बड़े बड़े दावे दिल्ली पुलिस के हैं, लेकिन आए दिन चौंकाने वाली खबरें दिल्ली से सामने आ रही हैं। दिल्ली में, कहना गलत ना होगा, एक गजटेड ऑफिसर से लेकर एक आम आदमी तक यहाँ कोई सुरक्षित नहीं बचा। आप कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर फेलियर अगर कहीं देखने को मिल रहा है तो वो राजधानी दिल्ली है।